नमस्कार दोस्तों। जब से प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है, सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो एक मीडिया बिरादरी है। आपको ये आज समझना होगा कि एकाएक आज तक का सर्वे, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, ये सारे अखबार और पत्रकार एकाएक बिल्लियों की भांति क्यों उछल रहे हैं। क्यों इन्होंने एकाएक ही घोषणा कर दी कि एनडीए सरकार हार रही है, यूपीए जीतेगी। क्यों इनको प्रियंका में करिश्मा नज़र आता है, जबकि प्रियंका का तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पॉलिटिकली ठीक से। अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रही है, और अमेठी में भी पिछली बार अपने भाई की जीत के अंतर को वो बढ़ा नहीं सकी, उल्टा कम ही हुआ था। पहले मैं आपको एनडीटीवी का ये वीडियो सुनाता हूँ, इसको देखिए। Special episode of Versus. We're coming to you from the heart of India. This is Connaught Place, the center of the national capital. It doesn't get, well, more centric than this. And we're talking about politics. We're talking about that one particular political bombshell that has been launched by Rahul Gandhi quite secretively. It is a Brahmastra of sorts, as it's being called. It is what they are calling their secret weapon. What are we talking about? We're talking about Priyanka Gandhi. सब जानते हैं प्रियंका गांधी कौन है? क्या देखा आपने? एक चीयर लीडर की भांति पत्रकार किस तरह उत्साहित होकर लोगों की भीड़ को जमा करके और प्रियंका कर रहा है। इसी पर एक और वीडियो आपको, ये आज तक की रिपोर्टर है मौसमी सिंह, इसको भी आप देखिए। इसमें भी आपने वही बात देखी कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं और प्रियंका के जयगान किए जा रहे हैं। असल में इसकी वजह क्या है? आपको दिल्ली का जो कोटड़ी है, जिसको लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, उसको समझना होगा। ये सारे वो लोग हैं जो कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के जो हमाम हैं उसमें ये सब भी नहाते रहे हैं। एनडीटीवी पर आरोप था कि चिदम्बरम के हवालावानी से चलता था। एयरसेल मैक्सिस का जो 200 करोड़ का रिश्वत चिदम्बरम ने लिया, वो भी एनडीटीवी में ही पार्क किया गया। बरखा दत्त ने अपने ब्लॉग में लिखा था, और आप लोगों ने सुना था कि 2G स्पेक्ट्रम में कैसे एनडीटीवी और बरखा दत्त दलाली, नीरा राडिया टेप में आपने देखा कि दलाली करते पकड़े गए थे। एक दलाल नीरा राडिया, कॉर्पोरेट दलाल नीरा राडिया के साथ उनकी बातचीत के टेप आए थे। बाद में बरखा ने फेसबुक पे एक पूरा पोस्ट लिखा था, और हाल के दिनों में, उस समय नहीं, तब तो वो एनडीटीवी में ही थी, अब जब नौकरी नहीं है तो, कि उस टेप के बाद एनडीटीवी को 450 करोड़ रुपए मिले थे बैंक से, और वो सब एनपीए हो चुका है। बैंक को इन्होंने लूटा है। आज ये जो आपने देखा कि आज तक जो सर्वे दिखा रहा है, और एनडीए को हारता, यूपी में भाजपा को 5 सीट मिलता दिखा रहा है, और उसकी ये जो पत्रकार है वो चीयर लीडर की तरह व्यवहार कर रही है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोयला घोटाला हुआ था तो आदित्य बिरला का नाम आया था कोयला घोटाले में बड़े पैमाने पे, और आदित्य बिरला के पैसे को आज तक में टुडे ग्रुप में पार्क किया गया था 27% शेयर के साथ। ये असल में खाओ और खिलाओ का पूरा कल्चर कांग्रेस ने दिल्ली में विकसित किया है। इसलिए आपको समझना होगा कि ये पूरी जो लड़ाई है वो मोदी बनाम गांधी परिवार नहीं है, ये आम जनता बनाम अभिजात वर्ग है, एलिट क्लास है। नरेंद्र मोदी आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और गांधी परिवार लुटियंस उस अभिजात का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो खाओ और खिलाओ के कल्चर में उस्ताद है। इसलिए आप देखिए कि मीडिया चीयर लीडर की तरह व्यवहार कर रहा है। जनसत्ता लिख रहा है कि अगर प्रियंका के आने के बाद जो है एनडीए हार जाएगी। आज तक एक दिन में ये अपनी सीट बचा लें अगर ये लोग, यही बहुत है। ये तो सपा बसपा
वहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, इनका इतना जो कोटरी है, इसलिए गांधी परिवार खड़े हो जाती है और वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं देता मजबूत, इसलिए ये जीत जाते थे। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी के रूप में वहाँ एक मजबूत कैंडिडेट दिया, तो जो राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीतते थे, उनकी जीत का अंतर 1 लाख रह गया। और पिछले 4 साल में अमेठी की जनता की आप आवाज़ सुनिए, एक आवाज़ आपको इस जनता की मैं सुनाता हूँ, सुनिए महिला क्या कह रही है। जैसे हम लोग को राशन नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले, लेकिन मोदी सरकार को जिताएंगे, जिताएंगे तो जिताएंगे, चाहे भी कुछ हो जाए, जिताएंगे। हम लोग को सुखी है, गांव में रहेंगे, सुखी संपन्न से रहेंगे। जरूरी नहीं कि उनको राशन मिलेगा तो पेट भरेंगे, खेत है, बाड़ी है, कमाएंगे, खाएंगे। मोदी सरकार को जिताएंगे। ये वो आम महिला है। आपको अमेठी की जनता की भी आवाज़ सुननी चाहिए। अमेठी की जनता क्या कह रही है। अभी एबीपी न्यूज़ जो कम्युनिस्ट चैनल है, लेकिन उसने भी इसको दिखाया। कह रहे हैं कि हमें तो जो 4 साल में मिला है, मोदी सरकार ने दिया है, ये हम सपने देखते थे। एक दलित कह रहा है कि मायावती ने हमें सिर्फ लूटा है, लेकिन मोदी सरकार ने हमें घर दिया है। एक दूसरा दलित कह रहा था कि मोदी सरकार के कारण हमारे घर में गैस आया है। मायावती खुद दलित के नाम पे अमीर बनती चली गई, महंगी महंगी जुतियाँ पहनती चली गई, महल बनाती चली गई, अपनी मूर्तियाँ बनाती चली गई, लेकिन हम दलितों के लिए उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया। एक और आदमी कह रहा था कि राहुल गांधी हम सबको केवल लूट रहे थे। और लूटने से याद आया कि अमेठी में 1986 में एक करीब 67 एकड़ का लैंड इस गांधी परिवार ने कब्जा कर लिया था। आज भी उस लैंड का कागज़ तो यूपी सरकार के पास है, पर उस पर कब्जा राजीव गांधी फाउंडेशन का है। और कहा क्या गया कि गांव वालों की ये सब ज़मीन लेकर कि आप लोगों को रोज़गार देंगे, कंपनी को लीज पर दे दिया गया। न वो फैक्ट्री लगी, न रोज़गार मिला, और ज़मीन पे कब्जा किसने कर लिया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने, जो गांधी परिवार का फाउंडेशन है, अपना फाउंडेशन है। तो ये जो लूट चल रहा था, उस लूट को मोदी सरकार आने के बाद उस लूट पर ब्रेक लग गया है। इसलिए लूटने वाले गांधी परिवार और कांग्रेस और लूट के माल में हिस्सेदार मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका के कुछ लोग, ये सब मिलके बौखला रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी का गर्दन दबा देंगे। इसलिए ये लड़ाई ये मत समझिए कि मोदी बनाम गांधी परिवार है, नहीं, ये लड़ाई हमारे आपके बनाम एलिट कल्चर का है। आज पहली बार आप देखिए इस देश में किसी ने सोचा था कि वीडियोकॉन के ऑफिस पे छापे पड़ेंगे, किसी ने सोचा था कि ICICI बैंक की जो CEO है उसके यहाँ छापे पड़ेंगे, FIR में उसका नाम होगा। किसी ने सोचा था कि विजय माल्या जैसों को भागना पड़ेगा, नीरव मोदी को भागना पड़ेगा, मेहुल चोकसी को भागना पड़ेगा। किसी ने सोचा था कि माल्या की पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, कुर्क हो सकती है। भागते हमेशा चोर पुलिस की डर से भागते हैं, चोर नहीं भागते। चोर तो मिल के बांट के खाते हैं। कांग्रेस माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसों के साथ बैठकर खाती थी, मिल बांटकर। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि ये आदमी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस चौकीदार कार्रवाई कर रहा है। इसलिए आप देखिए 3200 करोड़ रुपए जो है ICICI की CEO ने कर्ज दिया, किसको? वीडियोकॉन कंपनी को। और वो पैसे घूम के कहाँ आया? चंदा कोचर के ICICI की जो CEO है उसके पति के अकाउंट में कमीशन आया, उसके बिजनेस को सेटअप किया गया। ये सारा धंधा चला रहे थे अभिजात वर्ग, और उस धंधे पर नरेंद्र मोदी नामक राफेल गिर पड़ा है। इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं। एक प्रियंका के आने के बाद ये ऐसे कूद रहे हैं बिल्लियों की भांति। इनको लगता है बिल्ली के भाग से छीका टूट गया हो। इनको लगता है प्रियंका आएगी, मोदी को हराएगी और हमारा लूट तंत्र फिर से चलता रहेगा। ये कभी नहीं जानते कि जनता आर्थिक रूप से मजबूत हो, जनता सामाजिक रूप से मजबूत हो और जनता सूचना के रूप से मजबूत हो। इसीलिए इन मीडिया हाउसों ने, मैं 18 साल पत्रकार रहा हूँ, हमेशा सूचना को अपने हिसाब से आपको दिया है, अपने हिसाब से दबाया है। कभी भी गांधी परिवार के घोटाले को नहीं उजागर किया। घोटाला हुआ तो मनमोहन सिंह के भाग्य और उसके मंत्रिमंडल पे फूटा, गांधी परिवार बचा रहा। इसलिए वो लोग ये नहीं चाहते कि आम जनता सशक्त हो सूचना से, समृद्धि से, और जो उसको करेगा वो इसका गला दबा देंगे। क्योंकि अगर आम जनता मजबूत होती है तो अभिजात वर्ग का सिंहासन हिलने लगता है। हमारे शास्त्र में कहते थे ना, एक ऋषि की
जब तपस्या पूर्ण होने लगती तो इंद्र का सिंहासन हिलता था। इंद्र मतलब सारी इंद्रियां हैं, उसका बोध। तो ये जो इंद्रियों के भोग में लगे हैं या विचार वर्ग, उनका सिंहासन डोलता है जब हम आप मजबूत होते हैं, जब एक दलित को घर मिलता है। इसलिए प्रियंका को उतारा जाता है। अंत में लोग कहते हैं ना कि बहन को उतार दिया, ये कहावत है, क्योंकि नैया डूब रही है। और इस डूबती में नैया को आज तक हो, NDTV हो, जनसत्ता हो, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो आपको अपने हिसाब से इस डूबती नैया को उबरती हुई नैया, पार करती हुई नैया के रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब उस घोटाले में साझेदार हैं। साफ साफ बताऊं, उस घोटाले में ये लोग पार्टनर्स रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल यूपीए सरकार में, यूपीए सरकार के 10 साल में। इसलिए प्लीज़ आंखें खोलिए। ये पूरी लड़ाई जनता बनाम एलिट क्लास के बीच है। हम जनता को जीतना ही है, क्योंकि अगर जनता हार गई तो समझिए देश हार गया। जय हिंद।